हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। और आज हम आपके लिए लेके आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है कोरलाउस लॉ। तो देखो, कोरलाउस लॉ हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे क्लास 12th के नज़रिए से हो, चाहे बीएससी सेकेंड ईयर में हो, चाहे एमएससी में हो। तो देखो, कोरलाउस लॉ से रिलेटेड जो भी बातें हैं हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। कोरलाउस लॉ तो क्या है? हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है? कोरलाउस लॉ। देखो, कोरलाउस लॉ क्या होता है इसे हम समझेंगे। तो हम कहते हैं कोई भी विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य को हम क्या करते हैं, इतना तनु करते हैं कि उसकी जो मोलर आयनिक चालकताएं होती है वो धनायन और ऋणायनों के योग के बराबर होती है। तो ये कोरलाउस लॉ कहलाता है। मतलब क्या कहना चाहता है, कोई भी विद्युत अपघट्य होगा, हमने कहा कोई भी विद्युत अपघट्य की जो मोलर अनंत तनुता पर जो मोलर आयनिक चालकताएं होती है वो धनायन के और ऋणायन के अनंत तनुता की मोलर चालकताओं के योग के क्या होती है? बराबर होती है। तो मतलब क्या कहना चाहता है कोरलाउस लॉ? कोरलाउस ये कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य को मैं अगर इतना तनु कर देता हूँ कि वो क्या होता है, उसकी जो मोलर चालकता है वो धनायन और ऋणायन के अगर योग के बराबर होती है तो वो क्या कहलाती है? वो कोरलाउस लॉ कहलाता है। तो देखो, अगर समान धनायन और ऋणायन, मतलब अगर हम कहते हैं जैसे कैटायन और एनायन पर अगर समान चार्ज होता है तो ये वाला लॉ लगेगा। मतलब हम कहेंगे कि अगर NaCl की आपको मोलर आयनिक चालकताएं निकालनी है तो आप कैसे निकालते हैं? हम ये कहते हैं इसकी मोलर चालकता अगर NaCl की निकालनी है अनंत अनुता पर तो हम कहेंगे धनायन मतलब Na+ और ये इसकी अनंत अनुता पर चालकता, आयनिक चालकता, और ये ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो हम कहेंगे किसी भी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकताएं होती है अनंत अनुता पर वो धनायन और ऋणायन के योग के क्या होती है? बराबर होती है। ये किसने कहा? कोरलाउस ने कहा। अगर मैं ये कहता हूं कि धनायन और ऋणायन पर, यहाँ तो हम देख रहे थे समान चार्ज था, Na भी एक था और Cl भी एक था। अगर मैं कहूँ धनायन और ऋणायन की संख्या हम कहते हैं एक से ज़्यादा हो तो तब क्या करेंगे? तो देखो, उस समय आपके पास फॉर्मूला जो लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या होता है, देखें, हम कहेंगे वो फॉर्मूला क्या होगा, उसमें होगा लैम्डा m इन्फानाइट इक्वल टू होगा म्यू प्लस लैम्डा प्लस इन्फानाइट म्यू माइनस लैम्डा माइनस इन्फानाइट। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो म्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हम कहेंगे यहाँ पे जो म्यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है म्यू प्लस धनायन की संख्या को, नंबर ऑफ कैटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और म्यू जो माइनस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एनायन को, एनायन की संख्या को। तो देखो, यहाँ पे म्यू प्लस और माइनस क्या है? धनावेश और धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, जैसे मैंने कहा आप बात कीजिए AlCl3 की। तो हम देखते हैं AlCl3 में क्या होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है, प्लस हम कहेंगे 3Cl क्या होगा? माइनस होगा। ये होता है AlCl3 को हम तोड़ते हैं तब। तो देखो, इसकी मोलर आयनिक चालकता कैसे निकालेंगे? लैम्डा AlCl3 इन्फानाइट डाइल्यूशन पे। तो इसकी कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है? 1 है। तो हम कहेंगे यहाँ पे 1 लगा देंगे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब यहाँ पे म्यू प्लस की जगह लिख दिया 1, मल्टीप्लाई लिखेंगे। यहाँ पे लैम्डा प्लस किसको दिखा रहा है बताओ? एल्यूमिनियम +3 को दिखा रहा है। ये इसके अनंत अनुता प्लस 3Cl3, मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? यहाँ पे म्यू माइनस की जगह 3 आ गया। फिर लैम्डा माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे? लैम्डा माइनस की जगह लिखेंगे लैम्डा Cl माइनस, और ये इन्फानाइट डाइल्यूशन। तो देखो, इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Al+3 ये इन्फानाइट प्लस क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा Cl माइनस। तो हम कहेंगे ये हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया।
इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कोलहाउस लॉ से बेस हम कहते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो पहले इसको लिखने का तरीका सीख लीजिए कि इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। अभी हमने देखा AlCl3 के लिए, आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे करके देखना इसको। होमवर्क क्या है, देखो मैं होमवर्क देता हूँ, आप कीजिएगा। आप निकालना Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके लिए आप मोलर आयनिक चालकता को निकाल के देखना। और आप निकालना, मैं कहता हूँ Na2SO4 के लिए निकाल के देखिएगा। इसके लिए मोलर चालकता को निकाल के देखिएगा। यह आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, आप करके सोल्व कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो मोलर चालकता तो चलो हमें समझ में आ गई कि किसी जो विद्युत अपघट्य होता है उसमें उस विद्युत अपघट्य को इतना तनु किया जाए कि उसका जो धनायन और ऋणायन की जो मोलर चालकताएं होती है वो किसके बराबर होगी, हमेशा मोलर चालकता के बराबर होगी, ठीक है, अनंत अनुता पर। तो बात हो गई ये तो मोलर आयनिक चालकता की। अब हम बात करते हैं तुल्यांक की जो चालकता होती है उसके लिए क्या होगी परिभाषा। तो उसके लिए देखो क्या है, उसको हम समझते हैं। इसको साफ कर रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए अब हम बात करते हैं तुल्यांकी चालकता को। तुल्यांकी चालकता को हम कैसे लिखेंगे, तो तुल्यांकी मोलर चालकता को निकालना भी पॉसिबल है। उसके लिए क्या होगा, सेम ही प्रोसेस है। अगर धनायन और ऋणायन पर समान चार्ज है तो आपको कोई देखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे तुल्यांकी चालकता को हम लैम्डा एन इन्फिनाइट से लिख देंगे, क्योंकि ये अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता को प्रदर्शित करेगा। तो वो भी किसके होगा, धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन होगी जब केटाइन और एनाइन इक्वल हो, ठीक है, तब ये लगाना है। अगर हम कहते हैं धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर ना हो तब हम क्या करेंगे, मतलब ये केटाइन एनाइन के लिए जैसे मैं कह सकता हूँ NaCl के लिए तो फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन हम बात करेंगे किसके लिए, जब एक से ज़्यादा धनायन और ऋणायन हो तब तुल्यांकी चालकता कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखो अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता होगी 1/Z प्लस मतलब हम कहेंगे चार्ज ऑफ केटाइन है। और चलो मैं C लिख देता हूँ, जिसको आप रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख जाएंगे। लैम्डा प्लस इन्फानाइट 1/λ/A9 A9 लैम्डा माइनस इन्फानाइट। ये होगा हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका जब धनायन और ऋणायन की संख्या क्या हो, एक से ज़्यादा हो। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, जैसे AlCl3 के लिए सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो देखो AlCl3 के लिए हम निकालेंगे तो तुल्यांकी चालकता कैसे निकालेंगे, लैम्डा इन्फानाइट n किसके लिए, AlCl3 के लिए बराबर Z। केटाइन क्या है यहाँ पे, केटाइन देखो AlCl3 को हम अगर हम तोड़ते हैं तो ये कैसे टूटता है, आयनों के रूप में Al+3 3Cl- ऐसे टूटता है। तो बताओ यहाँ पे एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Zc का अर्थ है चार्ज ऑन केटाइन, चार्ज ऑन केटाइन, और Za का अर्थ है चार्ज ऑन एनाइन, चार्ज ऑन एनाइन, एनाइन पर चार्ज, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे केटाइन पे चार्ज कितना है भाई, 3 है, तो 3 लिख देंगे। लैम्डा प्लस यहाँ पे प्लस वाला कौन है, एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 लिखेंगे और ये इसका इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। फिर चार्ज ऑन एनाइन कितना है, हम कहेंगे एनाइन पे चार्ज 1 ही है तो 1/1 लिखेंगे, इनटू हम क्या कहेंगे चार्ज ऑन हो चुका। इसके बाद नेगेटिव आइन कौन है यहाँ पे, Cl, तो ये यहाँ पे Cl लिख देंगे इनका इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। ये इसका हो गया रिप्रेजेंटेशन का तरीका। इसको और आगे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो लैम्डा इन्फिनाइट AlCl3 बराबर 1/3 लैम्डा Al+3 इन्फिनाइट प्लस, इसको आप सीधा लिख देंगे लैम्डा Cl- इन्फिनाइट, क्योंकि 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका आ गया। इसको आप इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको तुल्यांकी चालकता हो गई, मतलब जो हम कहते हैं अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक
उनकी जो आयनिक चालकता होती है वो धनायन और ऋणायनों के योग की क्या होती है, बराबर होती है। ये हमने निकालने का क्या सीख लिया, तरीका, तुल्यांकी चालकता को। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उस क्वेश्चन के बेस पे बताना कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन देता हूँ, वो समझें। देखो, आपको होमवर्क के रूप में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन देखे क्या आप करना है, आपको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका बताना है। तो देखो, आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे, ठीक है। आपको निकालना है Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए तुल्यांकी चालकता लिखनी है, ठीक है ना। आपको सभी के लिए लिखनी क्या है, लैम्डा एन इन्फानाइट को लिखने का तरीका लिखना है, फिर हम इसके क्वेश्चन बेस करेंगे। तो दूसरा आप निकाल के देखना, Al2SO4 लिख दिया हमने, चलो दूसरा लिख देते हैं Na2SO4, फिर लिख दिया मैंने बैरियम सल्फेट। फिर आप एक बार अन्योज का भी लिखने का तरीका देखना, तो 1 2 3 और 4, आपको मैंने 4 टाइप दिए हैं, आप इनको क्या करना, लिखने का। चलो एक और दे देता हूँ, इसको भी लिखने का तरीका बताएंगे आपको, इसको कैसे लिखेंगे तुल्यांकी चालकता के फॉर्म में। तो मैंने आपको 5 आपको होमवर्क के रूप में रिप्रेजेंटेशन का तरीका पूछा है, इनको हम इस फॉर्म में, यहाँ ध्यान रखना, अगर धनायन और ऋणायन की संख्या देखो सभी में सिर्फ एक इसको छोड़ दो और एक इसको छोड़ दो, इन दोनों में धनायन ऋणायन बराबर है और सभी में अलग अलग है, तो इसीलिए मोस्टली आपको फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, आप याद रखिए। और बाकी अगर धनायन ऋणायन बराबर होते हैं तो आप तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके। तो देखें, आगे देखो, हम कहेंगे कि आप इसका जो कोरहाउस लॉ है, इनके एप्लीकेशन कहाँ है, अनुप्रयोग कहाँ है, तो उनको हम समझने चलते हैं। तो देखो, कोरहाउस लॉ के जो एप्लीकेशन है वो क्या है, देखते हैं। कोरहाउस लॉ के एप्लीकेशन, तो पहला जो एप्लीकेशन होता है वो होता है वियोजन की मात्रा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। दूसरा है वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना, मैं क्या कर सकता हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्ञात करना, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। और थर्ड होगा हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमें क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। तो देखो, इनको हम कैसे निकालते हैं, इन सभी को हम देखते हैं। पहली बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो मैं आपको कह दूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का क्या होगा तरीका, वो देखें। सबसे पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब वियोजन स्थिरांक निकालना है, मतलब डिग्री ऑफ वियोजन की मात्रा निकालनी है। तो आप कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लिखते हैं अल्फा से। किससे लिखते हैं, अल्फा से। तो अल्फा बराबर क्या होता है, हम कहते हैं अल्फा बराबर होगा हमारे पास लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फानाइट। तो देखो, लैम्डा एम हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इससे प्रीवियस वीडियो हैं उनमें आप देख सकते हैं जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है। तो आपको मैं बता देता हूँ, लैम्डा तो हम कहते हैं जो कंडक्टेंस के लिए यूज करेंगे, मोलर कंडक्टेंस के लिए, और अगर एन लगा देता हूँ तो वो क्या बन जाती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मतलब तुल्यांकी चालकता। तो मोलर चालकता रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, लैम्डा एम, और लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या होता था, एम होता था, और ये लैम्डा इन्फानाइट एम, ये लैम्डा इन्फानाइट एम अभी आपको मैंने बताया था। लैम्डा इन्फानाइट एम निकालने का तरीका, धनायनों की संख्या और ऋणायनों की अनंत अनुता पर जो चालकताओं को अगर जोड़ दिया जाए तो आपके पास क्या निकल जाता है, लैम्डा इन्फानाइट निकल जाता है। तो पहला है आपके पास वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात करना,
तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया। अल्फा बराबर क्या होगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फानाइट। लैम्डा एम को हम बोलते हैं मोलर चालकता। ये निकालने का तरीका हमें पहले से आता है, नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और लैम्डा एम इन्फानाइट अभी हमने निकाला था कोलराउस लॉ से, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान निकालना। तो देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान कैसे निकालते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं फिर। तो देखो 2 नंबर है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लिखते हैं के, क्या लिखते हैं हम, के। तो के से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए। तो के बराबर होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अल्फा अभी मैंने आपको बताया था, अल्फा होता है वियोजन की मात्रा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और सी यहाँ पे होती है, ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा, तो और उसके बाद जो सी रिप्रेजेंट कर रहा है वो है कंसंट्रेशन, वो क्या है, सांद्रता को, ठीक है, ये सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आप निकाल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो थर्ड है, जो अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टेंस निकालना है वो कैसे निकालेंगे उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो थर्ड है अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस ज्ञात करना। तो इसको मैं सभी को रफ कर रहा हूँ ताकि इस एप्लीकेशन को हम अच्छे से समझ सकें। तो देखो क्या है, तो हम तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा है अपना मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको मोलर कंडक्टेंस है वो ज्ञात करना है। तो वो भी हम पॉसिबल है कोलराउस लॉ से। तो क्यों, क्या कहता है कोलराउस लॉ, कोलराउस ये कह रहा था कि जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे जो मोलर चालकताएं ली उसने, और यहाँ पे उसने रूट सी मतलब कंसंट्रेशन का जो वर्ग लिया, तो उसने देखा कि कुछ ग्राफ ऐसे सीधे प्राप्त हो रहे थे और उन्हें एक ग्राफ ऐसे भी प्राप्त हुआ। तो उसने देखा कि जो सीधी लाइनें आ रही थी, मतलब हम कह रहे थे कंसंट्रेशन बढ़ रही थी लेकिन मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ रही थी। तो उसके दिमाग में ये है कि कोलराउस ने ये कहा कि ये जो दोनों ग्राफ होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होंगे। और ये जो पैराबोलिक ग्राफ है एक प्रकार का, वो अनंत स्पर्शी ग्राफ बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं ये वाला ग्राफ प्राप्त हुआ उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्राप्त हुआ। तो उसके दिमाग में ये आया कि ये जैसे मैंने कह दिया NaOH है, या मैं कह दूँ यहाँ पे कोई सोल्ट है उसके लिए, KCl के लिए, तो ये ग्राफ तो सीधे आ रहे थे। मतलब हम कह रहे थे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वो होते हैं कि जो जिनको डाइल्यूट करते हैं तो वो पहले ही क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। उनमें हम उनको अगर सांद्रता बढ़ाता जाऊं मैं, मतलब डाइल्यूट करता जाऊं तो हम कहेंगे उसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले 100% आयनाइज हो सकता है, आयनाइज हो जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो आयनाइज नहीं होते, तो उन पे तनुता का प्रभाव पड़ता है। तो हम कहेंगे उनकी तनुता बढ़ने पर हम कहेंगे कि कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या होती जाती है उसके, डायरेक्टली हम क्या कहेंगे, कम होती जाएगी। तो उससे समझाने के लिए क्या कहा कोलराउस ने ये कहा कि आप अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए और उसमें जो हम कहते हैं कि जो कॉमन होते हैं उन कॉमन आयनों को छांट लीजिए, और कॉमन मतलब उभयनिष्ठ आयनों को छांट लीजिए, और उन उभयनिष्ठ आयनों को उभयनिष्ठ आयनों से हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम मोलर चालकताएं निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, देखो हम बात करते हैं इनको कैसे निकालते हैं। ये ग्राफ तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो उसको हम समझते हैं कैसे निकाला। जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैंने कहा CH3COOH है। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपको क्या ज्ञात करनी है,
अनंत अनुता पर मोलर चालकता आपको ज्ञात करनी है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि ये 100% आयनाइज तो होता ही नहीं है, डाइल्यूशन करते हैं तो हम कहेंगे इसकी चालकताएं कम होती जाए, मोलर चालकताएं कम होती जाती है, लेकिन ये 100% अभी भी आयनाइज नहीं है, तो मतलब एग्जैक्ट हमें मोलर चालकता पता नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। तो आपको CH3COOH बनाना है, तो आपको कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लें कि ताकि हमें क्या प्राप्त हो जाए, CH3COOH प्राप्त हो जाए। तो देखो हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे एक तो आयन ले लेते हैं CH3COONA, मतलब दुर्बल अम्लों का जो लवण है वो ले लेते हैं। एक हम ले लें अगर K से ले लेता हूँ, दूसरा मैं क्या ले लेता हूँ HCl, सॉरी, क्योंकि मेरे को H+ आयन चाहिए तो मैंने HCl ले लिया। और एक में आप इसमें देख सकते हैं एक हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया Na आ गया और एक Cl आ गया, तो इन दोनों को हटाने के लिए मैंने क्या ले लिया, NaCl। मतलब आपको एक ये इलेक्ट्रोलाइट बनाना है CH3COOH, जिसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। आपको एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट लेने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वो 3 इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको दिखाए। अब देखो इससे कैसे बनाते हैं, तो हम कहेंगे इससे बनाने के लिए कि आपको CH3COOH बनाना है। तो देखो CH3COOH कैसे टूटेगा, हम कहेंगे CH3COOH को अगर तोड़ा जाए तो ये टूटेगा, मतलब इसके जो आयन बनेंगे वो क्या बनने चाहिए, हम कहेंगे CH3COO माइनस, मतलब एसिटेट आयन प्लस लैम्डा इन्फानाइट H+, ठीक है, यही आयन बनने चाहिए, यही आयन बनने चाहिए, क्योंकि आयन की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे ये लैम्डा बनाएंगे। तो देखो ये प्राप्त होना चाहिए। तो देखो इनको जोड़ने पर हमें ये प्राप्त होते हैं कि नहीं होते आयन, इनको चेक करते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक तो CH3COO माइनस लाना है और एक H+ लाना है। तो पहले आप ऐसे आयनों को चूज कीजिए इन इलेक्ट्रोलाइट्स में कि जो ये आयन कॉमन हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे CH3COO माइनस है, ये वाला यहाँ देखने को मिल रहा है, H+ दिख रहा है, मतलब जो है हमारे पास उनको आप ऐड कर लीजिए, जो कॉमन दिख रहा है उनको आप ऐड कर लीजिए। मतलब लैम्डा इन्फानाइट CH3COONA, इसको और किसको जोड़ लेंगे, लैम्डा इन्फानाइट HCl, इन दोनों को जोड़ लेंगे। और इसमें से आपके पास Na है और Cl, इन दोनों को हटाना है आपको। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, देखिए ना, लैम्डा इन्फानाइट NaCl को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आपके पास क्या आना चाहिए, लैम्डा इन्फानाइट CH3COOH बराबर आयन ये होना चाहिए। तो देखो ये आता है कि नहीं आता, उसको हम चेक करते हैं। अगर इसको मैं आयनों के रूप में तोड़ता हूँ तो देखो ये कैसे टूटेगा, CH3 आयन के रूप में तोड़ूंगा तो CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फानाइट H+ आयन के रूप में तोड़ दिया। अब इसको आयनों के रूप में तोड़ेंगे तो बताओ ये कैसे टूटेगा, लैम्डा इन्फानाइट H+ प्लस लैम्डा Cl माइनस इन्फानाइट, बाद में क्या आएगा, ये माइनस का माइनस लैम्डा, इसको आयनों के रूप में तोड़ेंगे तो लैम्डा इन्फानाइट Na+, इसको तोड़ेंगे ये भी माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही लगाएंगे, लैम्डा इन्फानाइट Cl माइनस इक्वल टू, हमें देखना है कि हमारे पास ये बनता है कि नहीं बनता। तो देखो जो यहाँ पे कॉमन आयन है उनको आप चेक कर लीजिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये Na माइनस का है और ये एक हमारे पास यहाँ पे नहीं बनाया कि मैंने, अच्छा गलत लिख दिया था, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा। तो ये माइनस का, ये हमारे पास प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये Cl+ का है और ये माइनस का है, तो मतलब इसकी जो चालकता है वो कट जाएगी। तो अब बताओ हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा, एक तो ये आयन बचा है और एक हमारे पास ये बचा है और बाकी का सब खत्म। तो देखो क्या बना, लैम्डा इन्फानाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फानाइट H+, देखो ये दो ही बचे और हमें पता है ये किसके बराबर होंगे, लैम्डा इन्फानाइट CH3COOH। तो देखो हमने आयनों को 3 इलेक्ट्रोलाइट से हमने कहा इन 3 इलेक्ट्रोलाइट को जोड़कर और घटाकर हम उनसे क्या प्राप्त कर लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता प्राप्त कर ली। देख लो आप, हमने यही तो कहा था CH3COOH को तोड़ेंगे तो ऐसे आयनों में टूटना चाहिए। ये देख लो ये आयन बन गए और इससे हमें ये प्रकार की चालकता प्राप्त हो जाएगी। तो बताओ इनको, इस ऐसी इक्वेशन को लिखने में कोई आपको जोर नहीं आना चाहिए, एकदम सिंपल टाइप की रिएक्शनें होती हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप क्या ज्ञात कर सकते हैं,
जो अनंत अनुता पर मोलर चालकताएं और तुल्यांकी चालकताओं को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये लिखने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कहता हूँ आपको जो बनाना है वो आप बना के देखना, होमवर्क के रूप में देता हूँ। जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। देखो आपको एक बनाना है BaCl2 बनाना है, और एक आपको बनाना है जैसे मैंने कहा NH4OH बनाना है, और एक आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो आप बताओ कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट का चूज़ करेंगे, और आप ये आपके पास 3 कंपाउंड आपको बनाने हैं, तो आप बना के देखना, ठीक है। और आप मेरे को बताना ये सर इस प्रकार से हमने बनाए। अगले में आपको वीडियो में लेके आऊँगा इस कोलोस लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, उनका प्रोसेस क्या होगा। तो मैंने आपको कोलोस लॉ का जितना भी बैकअप होता है, जितना भी हमें इससे रिलेटेड बातें हैं वो मैंने आपको समझाई है। थैंक यू सो मच।